सभी का स्टडी कॉपीज में स्वागत है। यहाँ मैं आप लोगों को समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। आज मैं टेस्ट नंबर 2 कराऊंगी। इसके पहले मैंने टेस्ट नंबर 1 करवा दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया है क्षर, अक्षर, सुलभ, दुर्लभ, पूर्ण, संपूर्ण, याचक, दाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण का होता है अपूर्ण। अपूर्ण और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रीत का सही विलोम है घृणा, संप्रीत, अनुप्रीत, द्वेष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा द्वेष। द्वेष जो है प्रीत का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। घृणा का विलोम होता है प्रेम, स्नेह, ये सारा हमारा घृणा का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शब्द गृहीत किसका विलोम है। समर्पित का, अर्पित का, त्याज का, अपेक्षित का। तो ये किसका विलोम हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा अर्पित। समर्पित का विलोम क्या होता है, असमर्पित। समर्पित। त्याज का क्या होता है, त्याज का होता है ग्राह्य। अपेक्षित का क्या होता है, अपेक्षित का हो जाएगा अनपेक्षित। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है यौवन, वार्धक्य, वक्र, ऋजु, सूर, असुर, सब, दृश्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। सूर का असुर नहीं होता, क्या होता है भीरु होता है, भीरु या फिर कायर। और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है, कौन सा सही है। इप्सित, अभिप्सित, उद्घाटन, अंत, आगमन, प्रस्थान, अवर, द्विवर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगमन का प्रस्थान होता है। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, क्या होता है अनिप्सित। अनिप्सित। उद्घाटन का क्या हो जाएगा समापन। उद्घाटन का हो जाएगा समापन। अवर का हो जाएगा प्रवर। क्वेश्चन नंबर 6। हर्ष का विलोम है साहस, विषाद, सुहर्ष, निहर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हर्ष का हो जाएगा विषाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, गौड़ का, प्रच्छन्न का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा प्रच्छन्न का। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और इसका परोक्ष भी होता है। गौड़ का क्या होता है, गौड़ का होता है प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 8। सरल का विलोम है कुटिल, कठिन, वक्र। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा सभी। 9 का क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा व्यास, विग्रह, खंड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 9 का लुभावना का विलोम है सुहावना, डरावना, घिनौना। तो लुभावना का कौन सा विलोम हो जाएगा घिनौना। सुहावना जो है डरावना का अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन एक दो पदी का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर हमारा पर्यायवाची स्टार्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री, अभया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है दो पदी का पर्यायवाची नहीं है और सारा हमारा सही है। तो अभया किसका होता है, अभया होता है निडर का, निर्भया का और दुर्गा का भी होता है। और द्रौपदी के और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि पांचाली हो गया, द्रुपद सुता हो गया। ये सब किसके हैं, द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर, रोहिणी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। शेषधर बलदेव का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका होता है, ये होता है शिव का।
शिव के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि मदनार हो गया, चंद्रमौली हो गया, उमापति हो गया, ये सब किसके हैं? शिव के पर्यायवाची हैं। और बलदेव के भी और पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि हलायुध हो गया, और मुसली हो गया, हल हो गया, ये सब बलदेव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? स्वामी, नाथ, खाविंद, तिरोहित, अगोचर, गुप्त, भूवृद्ध, महीधर, फणिंद, सुरार, निशाचर, रजनीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा अशुद्ध है, क्योंकि भूवृद्ध और महीधर ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है पर्वत का। और फणिंद किसका होता है? फणिंद होता है शेषनाग का। शेषनाग के और पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि वासुकी हो गया, वासुकी और नागराज, ये सब किसके हैं? फणिंद के पर्यायवाची हैं। और ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो स्वामी, नाथ, खाविंद ये किसके हो जाएंगे? ये पति के हो जाएंगे, ये पद का पर्यायवाची है। और तिरोहित, अगोचर, गुप्त ये अप्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष। और सुरार, निशाचर, रजनीचर ये किसका है? ये सब राक्षस के पर्यायवाची है। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदिरा का सही पर्यायवाची, मदनार, वारुणी, आंसू, स्वर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वारुणी जो है मदिरा का सही पर्यायवाची होता है। मदनार ये जो है किसका होता है? ये होता है शंकर का, यानी कि शिव का पर्यायवाची होता है। और मदिरा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि हाला, वीरा, शराब तो जानते ही हैं आप लोग, आसव और सुरा, ये सब किसके हो जाएंगे? मदिरा के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? तो किसका हो जाएगा? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का, किरण का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कुबेर का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, शून्य, मसान, ज्ञात, रिक्त, कलधौत, द्यू, कंपति, हाटक, मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सार के पर्यायवाची है, और सारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हनुमान, ब्रजराज, आंगन का वगर दिया गया है, कुबेर का शीतकंठ, गरुड़ का हरियान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है। कुबेर का शीतकंठ नहीं होता, कुबेर का क्या होता है? किन्नरेश होता है। और शीतकंठ किसका होता है? शीतकंठ होता है महादेव का। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किन्नरेश, और सारे सही सुमेलित हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? आरड़व, नदीस, जलधि, पयोध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पयोध जो है सागर का पर्यायवाची नहीं होता, ये किसका होता है? बादल का। बादल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे नीरद हो गया, जलद है, मेघ है, अभ्र है, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बादल के। और सागर के भी और पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि रत्नाकर हो गया, समुद्र है, उद्धति है, पयोध। अगर यहाँ पे पयोध लिखा है, अगर पयोध लिखा होता पयोध, तो ये किसका होता है? ये जो है सागर का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कुंभिल किसका पर्यायवाची है? शैवाल का, क्रोध का, चोर का, वृक्ष का। तो कुंभिल किसका पर्यायवाची है? ये हो जाएगा चोर का। क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है? क्रोध का होता है रोष, रोष हो गया, कोप है, गुस्सा, ये सब तो जानते ही हैं आप लोग। गुस्सा हो गया, आक्रोश हो गया, ये सब किसके हो जाएंगे? क्रोध के। और वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष का होता है तरु, अगम, पादप और बिटप, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? साखी, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सिखी, ध्वजी, केक्की इत्यादि
इत्यादि पर्यायवाची हैं। कामदेव के, मोर के, बाज के, झंडा के। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे हो जाएंगे मोर के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव का होता है मदन। मदन हो गया, मनोभाव हो गया, मनोभाव हो गया, और जो है और हो जाएगा मनसिज, मनसिज। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। और झंडा, झंडा का पर्यायवाची क्या होता है? झंडा का होता है पताका, पताका हो गया। और क्या हो जाएगा? केतु, निशान। ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब हो जाएंगे झंडा के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रीता का सही तत्सम है। अब हमारा यहाँ पर तत्सम तद्भव स्टार्ट हो गया। तो रीता का सही तत्सम हो जाएगा रिक्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम, तद्भव और तत्सम युग्मों में कौन सा सही बेमेल, कौन सा बेमेल है? तो यहाँ पे पहले तद्भव होना चाहिए, फिर तत्सम होना चाहिए। ऐसा कौन सा है? ऊन, ऊन, ऊण, जामुन, जम्बू, चबूतरा, चतवाल, कपूत, कर्पूर। तो यहाँ पर कौन सा? ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है। कपूत का कुपुत होता है। क्या होता है? कुपुत। कपूत जो है तद्भव है और कुपुत इसका तत्सम हो जाएगा। कर्पूर, कर्पूर जो है कपूर का होता है, सॉरी किसका? कपूर का। कर्पूर तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपूर। और सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक तत्सम शब्द है सांचा, रुखाई, समश्रु, मेह। तो यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समश्रु। सांचा, सांचा का जो है तद्भव क्या होता है? सांचा, सॉरी सांचा का तत्सम क्या हो जाएगा? सांचा का हो जाएगा सच्चक, सच्चक हो जाएगा। रुखाई का क्या हो जाएगा? रुखाई का हो जाएगा रुक्षता। और मेह, मेह का क्या हो जाएगा? मेह का हो जाएगा मेघ। और समश्रु का तद्भव क्या होगा? मूछ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तत्सम और तद्भव यानी कि पहले तत्सम होना चाहिए, उसके बाद में तद्भव होना चाहिए। प्रिय, पिया, स्नेह, नेह, खरपर, खपटा, कपड़ा, करपट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कपड़ा जो है क्या है? तद्भव है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? पहले तत्सम आना चाहिए। और करपट क्या है? ये तत्सम है, तो यहाँ पर तद्भव लिखा गया, तो ये उल्टा लिखा है। अगर ये पहले करपट लिखा होता फिर कपड़ा लिखा होता तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25। एक तद्भव शब्द है शून्य का, शून्य, सिम्बा, सौत, हीरक। तो यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा सौत। शून्य का तद्भव क्या होता है? सोना। सिम्बा का तद्भव क्या हो जाएगा? सेम। और हीरक का हीरा हो जाएगा। और ये किसका तत्सम तद्भव है? ये सपत्नी का, सपत्नी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्ज्वल, एकल, गेंद। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द गेंद नहीं है। गेंद का तत्सम क्या होता है? गेंद का तत्सम होता है कंदुक। क्या होता है? कंदुक, कंदुक। एला, एला का तद्भव क्या हो जाएगा? इलायची, इलायची। और उज्ज्वल का तद्भव क्या हो जाएगा? उजला। और एकल का हो जाएगा अकेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन, लोयन, मुष्टि, मूंठ, दुर्लभ, दूल्हा, जानना, ज्ञान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है ज्ञान जो है यहाँ पर क्या पूछा गया? तत्सम तद्भव, यानी पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव। तो यहाँ पर जानना जो है क्या है? ये तद्भव है। और ज्ञान क्या है? ये तत्सम है। तो इसीलिए ये सही सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पर ज्ञान होता और यहाँ पर जानना होता तो ये हमारा सही होता। और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नेवला का तत्सम है नेउर, नेवला, नकुल, नुक्कली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेवला का तत्सम क्या होता है? नकुल होता है। क्वेश्चन नंबर 29। उद्वर्तन का सही तद्भव है
उघड़ना, अवघड़, उबटन, उद्घाटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उबटन। ये जो है उद्वर्तन का तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तो कौन सा हो जाएगा? बादल, परीक्षा, विवश, महिषी। शीशम, रैन, भालू, पान। पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका। पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। शीशम, रैन, भालू, पान, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं और इनके तत्सम क्या होते हैं? शीशम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिन सपा, सिन सपा हो जाएगा। रैन का हो जाएगा रजनी, और भालू का हो जाएगा भल्लुक। भालू का क्या हो जाएगा? भल्लुक। और पान का हो जाएगा पर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। अब हमारा यहाँ पर विशेष विशेषण स्टार्ट हो गया है, तो कौन सा गलत है? तो पहले विशेष होना चाहिए, उसके बाद में विशेषण आना चाहिए। तो भक्ति, भक्त, लक्षण, लाक्षणिक, संताप, संतप्त, वर्णित, वर्णन। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो हो जाएगा वर्णित। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये उल्टा लिखा है। जो वर्णित है ये विशेषण है, वर्णन क्या है? विशेष है। अगर यहाँ पर वर्णन होता और यहाँ पर वर्णित होता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता। क्वेश्चन नंबर 32। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अलंकृत, उपदेशक, औचित्य, झंकृत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, औचित्य एक विशेषण नहीं है, ये क्या है? एक विशेषण है। औचित्य का विशेषण क्या हो जाएगा? उचित। ये आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। एक विशेष शब्द है, विशेष कौन सा है? पुष्टि, कौटुंबिक, निजी, तल्ख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पुष्ट एक विशेष शब्द है और सारे क्या है? विशेषण। तो कौटुंबिक का विशेष क्या हो जाएगा? कौटुंबिक का विशेषण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुटुंब, कुटुंब। और तल्ख का क्या हो जाएगा? तल्खी। और निजी का निज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं ये किसके उदाहरण हैं? विधेय विशेषण के। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण विशेष युग्म का की दृष्टि से गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? व्याकरण, व्याकरण, वायत्य, वायु, शहीद, शहादत, याज्ञिक, यज्ञ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है गलत सुमेलित है और सारा सही है, क्योंकि व्याकरण जो है ये एक विशेष है और व्याकरण ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। तो ये भी उल्टा लिखा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें किसी भी प्रकार का विशेषण नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर बी में वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है। तो यहाँ पे जो काला रंग दिया गया है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा विशेषण। यह गाय सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर भी विशेषण है। वह परिश्रमी है, तो ये परिश्रमी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। एक विशेष शब्द है अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। तो यहाँ पर जो विशेष शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, आयु। अतिरंजित का विशेष क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अतिरंजन। क्या हो जाएगा? अतिरंजन। और गलत का क्या हो जाएगा? गलत का हो जाएगा गलती। जीवित का क्या हो जाएगा? जीवन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मिल, उर्मिल, उर्मी, उर्मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा है उर्मिल। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? कौन सा है? ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब में प्रत्यय लगा हुआ है। ऐतिहासिक में इक प्रत्यय है, राष्ट्रीय में ये प्रत्यय है और गुलाबी में ए प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 40, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक, सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण या विधेय विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई विशेषण पद किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि जोर जोर से रोना, धीरे धीरे चलना, तेज तेज हंसना, ये सब क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो क्या हो जाएगा? जो 2 बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर के उंगली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके 2 पद हों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जिसके 2 पद हों। क्वेश्चन नंबर 42, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। जो कुछ न जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात ना हो सके, जो सब कुछ जानता हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो कम जानता हो वो से हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ वो हो जाएगा सर्वज्ञ। और जो ज्ञात ना हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अज्ञात। और जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है जो कुछ न जानता हो, बी है जो कम जानता हो, सी है जो ज्ञात ना हो सके और डी है जो सब कुछ जानता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जो कम जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहेंगे? जो कुछ न जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। और जो ज्ञात ना हो सके उसको अज्ञात। और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा? ऋण, तकाबी, दक्षिणा, अनुदान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अनुदान। क्वेश्चन नंबर 44, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। तो कौन सा हो जाएगा? जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो, जो चंद्र को धारण करता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जो पहाड़ को धारण करता हो वो क्या कहलाता है? गिरधर कहलाता है। और जो भू को धारण करता है वो भूधर कहलाता है। जो चक्र को धारण करता है वो क्या कहलाता है? वो चक्रधर कहलाता है। और जो चंद्र को धारण करता है वो चंद्रधारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। आगत, प्रत्यागत, आवर्तक, प्रवासी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक वाक्य है। कौन सा हो जाएगा? दुर्भगा, दुरंगा, दुर्गे, दुर्वाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दुर्वाह। दुर्भगा क्या होता है? दुर्भगा हम किसे कहते हैं? दुर्भगा वो होता है वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दुर्भगा। और दुरंगा किसको कहते हैं? जिसमें 2 रंग हो उसको हम दुरंगा कहेंगे। और दुर्गे क्या होता है? जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जाना जा सके उसको हम क्या कहेंगे? दुर्गे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। कौन सा? ए नंबर पर दिया गया है ज्यों का त्यों, बी है जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, सी है
जो शोक करने योग्य न हो, और डी है जिसने बहुत कुछ सुना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ज्यों का त्यों अविकल का उपयुक्त वाक्य खंड है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अज का जो जन्म नहीं लेता, और दौहित का पुत्री का पुत्र, और 5 जन का क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर का शंख, और प्रदोष रात का प्रथम पहर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है, और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। 5 जन का युधिष्ठिर का शंख नहीं होता, ये क्या होता है, कृष्ण का शंख। किसका हो जाएगा, कृष्ण का शंख। और युधिष्ठिर के शंख को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनंत विजय। ये हो जाएगा अनंत विजय। क्वेश्चन नंबर 49, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपर्युक्त शब्द है, क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल, उभयचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नभचर। उभयचर क्या होता है, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है, कौन सा हो जाएगा, जो फूल खिला न हो, वह फूल जो खिलने जा रहा है, कमल की डंडी, तालाब में खिला कमल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसको क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे, और जो फूल खिला ना हो उसे कली कहेंगे, और कमल की डंडी को मृणाल कहेंगे, मृणाल, और तालाब में खिला कमल ये क्या हो जाएगा, सरसिज। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध है। यहाँ पे मेरा और आपका घोर संबंध नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा घनिष्ठ, घनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, मनीषीगण, वैक्रम, और विभीषिका, याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, याज्ञवल्क्य जो है सही है, और मनीषीगण ऐसे नहीं, मनीषीगण ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मनीषीगण ऐसे लिखा जाता है, मनीषीगण ये हो जाएगा, समय छोटी की मात्रा। वैक्रम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वयः क्रम ऐसा लिखा जाता है। विभीषिका ये नहीं होगा, विभीषिका ऐसे लिखा जाएगा, भी बड़ी की मात्रा रहेगी इसमें, विभीषिका ये हो जाएगा, और हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, तिलांजलि, तिलांजलि, तिलाजलि, तिलाजलि, तिलांजलि, तिलांजलि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तिलांजलि, और सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्धि है, कौन सी है, सस्य, श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत छाया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा अशुद्ध है, और सारा सही है। छत छाया जो है कैसे लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा छत, छतच्च छाया, ये इस तरीके से होता तो हमारा सही रहता, और ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें यह देखना है कि इसमें कौन सा शुद्ध है। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, क्लेश, कुमुदनी, अनुग्रहित, समुज्ज्वल, मुहूर्त, राजमहल, निरपराधी,
एकलौता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये अशुद्ध हो जाएगा। मुहूर्त ऐसे नहीं लिखा जाता, मुहूर्त लिखा जाता है मुँह हा में बड़े होके माता, मुहूर्त। और राजमहल ऐसे नहीं, राजमहल होता है, राजमहल। निरपराधी नहीं होता, निरपराध, निरपराध हो जाएगा यहाँ पर, निरपराधी नहीं, निरपराध। एकलौता का क्या हो जाएगा, इकलौता, इकलौता। और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कौन सा गलत है ये देखना है हमें। सब चला चली का मेला है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है अशुद्ध है। यहाँ पर शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ये जो यहाँ पर लिखा है मैं आए व्यक्ति, ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। और सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। यह स्त्री भाग्यवती है, और यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में जाना है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा अशुद्ध हो जाएगा, मुझे मेले में जाना है, मेला में नहीं मेले में जाना है। तो ऐसे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। यावत जीवन, यावत जीवन, यावा जीवन, यव जीवन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यावत जीवन। इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा ये सही रहेगा। और सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा और गलत है। अनेकों नहीं होगा, यहाँ पर अनेक होगा। सौंदर्यता नहीं होगा, यहाँ पर सौंदर्य हो जाएगा। और राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, के लिए नहीं, को यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।